बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। साजिदा गुल ने बड़ा शानदार सवाल किया है, मुश्किल सवाल है। लड़कियां आमतौर पर ऐसे सवाल नहीं करती, पर इससे कुछ अर्सा पहले ये अहमद अली ने भी सवाल किया था। उनका सवाल ये था कि लड़के और लड़कियां इतना बेतुका क्यों बोलते हैं। ये कहना बड़ा आसान है। जी नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। सुनना भी मुश्किल है, कहना भी मुश्किल है, इसलिए कि जो अपनी कमज़ोरी होती है, अपनी कोताही होती है, बहुत कम होता है बंदा खुद महसूस करता है, दूसरे महसूस करते हैं। अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि दाना वो है, अक्लमंद या वाइज आदमी वो है जो अपनी गलती खुद महसूस करे, वरना दूसरे तो महसूस कर ही लेते हैं। आज की दुनिया में कॉलेजेस में हों, स्कूल्स में हों या यूनिवर्सिटीज़ में हों, जहाँ ग्रुप्स बनते हैं अपने अपनी क्लास फेलोज़ में, या थोड़ा उससे ऊपर ग्रुप्स बन जाते हैं अपने किसी भी वजह से बनते हैं, कोई सोसाइटी बन जाए, कोई एक चैरिटी के काम में बन जाए। इन ग्रुप्स में मेजॉरिटी वो होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले, एक दूसरे का दिल का ख्याल करने वाले, मोहब्बत करने वाले, खिदमत करने वाले, केयर करने वाले। पर एक दो दाने ऐसे ज़रूर निकल आते हैं कि जो बेलिहाज होते हैं। ये न सिर्फ बेलिहाज होते हैं बल्कि बदज़ुबान भी होते हैं, ज़ुबान दराज़ी करते हैं, किसी भी बात पे किसी भी लम्हे कुछ भी कह देते हैं। ख़ातिन हज़रात, ये लोग जब बड़े होते हैं और अपने घर वाले बनते हैं, ख़ानदानों को लेके चलते हैं, इनके घर कभी नहीं चल पाते, ये लड़का हो या लड़की हो, इसलिए कि ज़िंदगी में ज़ुबान के साथ मिठास जुड़ी हुई है, ज़ुबान के साथ लिहाज जुड़ा हुआ है, ज़ुबान के साथ अदब जुड़ा हुआ है। जो अदब नहीं करता वो फ़ारग हो जाता है, जो अदब नहीं करता उसको अदब का करीना नहीं आता। अच्छा, अदब सिर्फ बड़ों का नहीं होता, अदब छोटों का भी होता है, अदब अपने जैसों का भी होता है। अदब में आप झुके नहीं रहते, पर अदब तो लिहाज है, अदब तो दूसरे की वक़्त का एहसास है। आप सोचिए, हमें अच्छे कौन लगते हैं, लड़के हों या लड़कियां, जिनकी आंखें ज़हानत से चमकती हों, जिनकी ज़ुबान जब बात करे तो हमारे कानों को भली लगे, और जिनके जुमले या कही हुई बातों पे हमें लगे कि इसमें कोई दानिश है। जो साहिब मुतालिया हों वो कभी बदलिहाज नहीं होते, वो जो अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं वो कभी ज़ुबान दराज नहीं होते, इसलिए कि ज़ुबान दराज़ी तो जहालत की अलामत है। ज़ुबान दराज़ी हमेशा कम पढ़े लिखे उन लोगों के लिए आम तौर पे मुख्तस है कि जिनके पास दलील नहीं होती। बेइल्म आदमी ज़ुबान दराज होगा, कम इल्म आदमी लाउड बोलेगा। जो भी लाउड बोलेगा आम तौर पे वो दलील की कमी का शिकार होता है, उसके पास लॉजिक नहीं होती, उसके पास उसका फ़हम और इल्म नहीं होता, अदराक नहीं होता। वो दूसरों को, ख़ानदानों में देख लें, जब जब लोग बैठेंगे मिलेंगे, जो सबसे मोहब्बत करने वाला होगा, जिसकी लोग कदर कर रहे होंगे, वो ऐसे ऐसे मामलात पे बड़ी ही मोहब्बत से उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे और कहीं सलूशन की तरफ ले जाएंगे। पर वहीं ऐसे भी होते हैं, आपके अपने लोग होते हैं कि जो बात बे बात पे ज़ोर से बोलेंगे, शाउट करेंगे और बने बनाए मामले को ऐन आखिरी वक्त में खेल पूरा बिगाड़ देंगे। ये वो लोग हैं जो बारातों तक को वापस करा देते हैं। ये लोग हैं जो निकाह के आखिरी वक्त में हक महर के नाम पे भी फसाद करवा देंगे। ये वो लोग हैं जो बारातियों को खाना खाने से ज़रा पहले खुशबू की बजाय जूते पड़वा देंगे और जूते खा के वहाँ से जाएंगे। ये वो लोग हैं जो दूध पिलाने के नाम पे या वो बाग फड़ाई के नाम पे कहीं भी फसाद कर सकते हैं, चूँकि इन्हें अपनी ज़ुबान पे काबू नहीं है। ये अपनी सगी बहनों के घरों पे जाके, ये सगे भाइयों के घरों पे जाके, ये किसी इज़्ज़ा व कारब के घर पे जाके जहाँ इनका कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं होता। अभी हाल ही में एक ऐसा फसाद भी मैंने देखा कि जिसमें खातून ने इस बात पे फसाद किया अपने बेटे के साथ, वो अपनी बहू की बहन के ससुराल में गई और जाके उसने कहा कि वापस मुझे हार क्यों नहीं पहनाए और मेरे साथ ये जो प्रोटोकॉल क्यों नहीं किया। आप सोचें कि चौथे मोहल्ले में आपने जाके ये ज़ुबान दराज़ी की, दिल आज़ारी उनकी की, उनके सामने भी की, उनकी गैर मौजूदगी में भी की, और बिलाखिर उस रिश्ते की बर्बादी तक पहुंचाया, सिर्फ़ अपनी उस चस्के की खातिर कि जिसको आप कभी कभी फिर महसूस करने लगते हो। तो जितने बच्चे और बच्चियाँ जो छोटे हैं, अभी पूरी तरह बड़े नहीं हुए और उन पर ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ नहीं पड़ी, बेटा जी दो बातें याद रखिएगा कि ज़िंदगी बेकदरी के साथ नहीं गुजारी जा सकती। ज़िंदगी लोगों की निगाहों से गिर के भी नहीं गुजारी जा सकती। ज़िंदगी जिसके साथ गुजरेगी स्पाउस के साथ, वो आपका मुलाजिम नहीं है, वो आपका मतहत भी नहीं है, वो आपका
कोई हारी और मज़दूर नहीं है। आपका जब जी चाहे उस पर ज़ुबान दराज कर दें, आपका जब जी चाहे उसकी बदलिहाजी पे मबनी कुछ जुमले अदा कर दें। बहुत जो अच्छे घर होते हैं वहाँ के बड़े सिखाते हैं कि अकेले हों तो भी लिहाज करो, पर घर में कोई आया गया हो तो आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए। कोई मेहमान आया हुआ हो, घर में बच्चे हों तो भी कभी ज़ोर से शाउट करके ना बोलें। ये सिखाते रहे हैं बड़े हमेशा, और नतीजतन बड़ों की ज़िंदगियाँ अपनी बीवियों और अपने घरों के साथ लंबी चलती रही हैं। पर जब से ये हुआ कि हमने मजाक में उस बद आदत को इख्तियार कर लिया कि जो हमारे लिए नहीं बनी थी, जाहिलों के लिए थी, कम अक्लों के लिए थी, कम फहमों के लिए थी, उनके लिए थी जो ज़िंदगी में जिनका शेयर कम होता है, उनके लिए थी जो दानिश से, अक्ल से, क़ियादत से महरूम होते हैं। अच्छा, वो तो चलें, जस्टिफाई कहीं किया जा सकता है कि उनको अक्ल नहीं है। जब आपस में बैठते हैं, फ़ौजी पुराने ज़माने के होते थे, जंगों में जाते थे, आपस में लड़ पड़ते थे। पुराने ज़माने में जितनी जो आम इज्तिमा बड़ा होता है अवामुन नास वाला, वहाँ जो हो जाता था। पर ये तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने दोस्तों में बैठो तो भी, अपने क्लासमेट के साथ बैठो तो भी, इवन अपने अगर बड़ा हो, आप किसी ट्रिप पे गए हुए हों, असातिज़ा साथ हों, आपके मुंह में जो आया बक दोगे, ये तो कोई बात ना हुई। आपको ब्रेक लगानी आनी चाहिए। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो ज़िंदगी हादसों से भर जाती है। पिछले दिनों लंदन से राबे आई हुई थी, ये हमारी पुरानी फूल की अजीज़ा हैं, बहुत अच्छा तब लिखती थी। तो बता रही थी कि ऐन ईद वाले दिन वो अपने मियाँ और बच्चों के साथ जब निकली तो एक गाड़ी जो इतनी बर्क रफ्तार थी, और उसने पहले इनको कुचला, फिर इनके बच्चे के सीने के ऊपर से वो उसका टायर गुजरा और उसको घसीटता हुआ वो आगे ले गई। उसमें ख़ातून थी, कोई अफ्रीकी ख़ातून, इनके मियाँ के लंग्स के ऊपर से वो गुजरा। आप सोचिए, वो दिन था ईद का, और वहाँ चीखें थीं और दुख था और डर था अपने प्यारों की जान जाने का। उस खातून ने बाद में कहा कि मैं ब्रेक लगाने लगी थी, पर ब्रेक की जगह मेरे एक्सीलेटर पे कदम चला गया। आप सोचिए कि एक ज़रा सी गलती कितनी जानों के लिए, कितनी खुशियों के लिए और कितने घरों के लिए एक मुश्किल में डाल, कितने महीनों के लिए उन बेचारों को अस्पताल पहुंचा दिया। ऐसे ही ये जो ज़ुबान है, ये भी एक्सीलेटर है। इसको जब ब्रेक पे आपको पाँव रखना चाहिए तो ब्रेक पे पाँव रखना आना चाहिए। हर वक्त ज़ुबान दराज़ी करने से खैर नहीं पड़ती। हर वक्त बदलिहाजी करने से, बदज़ुबानी करने से आप लोगों की आंखों से गिर जाते हैं, आप लोगों की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं, और लोगों के दिलों से भी। याद रखिएगा, बंदा गिर जाए तो उठाया जा सकता है, पर आप निगाहों से गिरो तो फिर बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, ख़ुद भी और आपके बाकी अजीज़ों प्यारों को। दिल में आया हुआ जो बाल है वो नहीं जाता। और जिनको यकीन नहीं आता, कभी अपने उन दोस्तों का सोच के देखिए कि जिनके साथ आपके कभी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अब आपकी ज़िंदगी में वो नहीं हैं। पर किसी के दोस्त तो होंगे, उनकी ज़िंदगी तो चल रही होगी, आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, चूँकि किसी मौके पे आपने उनके दिल पे ऐसा वार किया जो वो सह नहीं सके, उनके कानों तक ऐसी बात पहुंची जो नहीं पहुंचनी चाहिए थी। सो मुझे लगता है हमें अपने बच्चों से भी कभी कभी ज़रूर कहना चाहिए, अपने प्यारे दोस्तों से भी कहना चाहिए, अपने मुलाजमों से, ख़ासतौर जब आप ट्रेनिंग में अपने नए एम्प्लॉयज़ को लाते हैं, उनको भी बताना चाहिए कि बात कहने के अदब हैं, बात कहने की हद है। आपके मुंह में जो आए, आपकी ज़ुबान पे जो आए, ये कहना आपका हक़ नहीं है। वहाँ तक आप सोच लीजिए, ओके, पर जिसको मेरे कान तक पहुँचना है वो तो छननी के छनने के बाद ही आना चाहिए। मेरे ज़िम्मे नहीं है कि मैं आपसे दिल आज़ारी करवाऊँ, ये मुझ पे वाजिब नहीं है। पिछले दिन एक ख़ातून ने मुझे मैसेज किया कि आपने ये जो वीडियो बनाई, इसमें आपने क्यों कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक टॉक्सिक होते हैं, एक नॉन टॉक्सिक होते हैं। आपने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, आप होते कौन है बांटने वाले, और बड़ी बड़ी आप बातें करते हैं। साथ इसने एक और इस तरह का सख्त जुमला लिखा, तो मैंने फिर उसको जवाब देने की बजाय वॉइस रिकॉर्ड किया, उसको भेजा कि प्यारी बीबी, तुम्हारा ये जो फरमान है मुझ तक पहुंचा। और उसके बाद मैंने अल्लाह से कहा कि सर मेरी मदद कीजिए, एक टॉक्सिक बंदे से मेरा वास्ता पड़ गया है। अब उसको ये बहुत चुभा, उसने फिर उस पर मैसेज किया, पर मैंने उस पर डिलीट कर दिया। भाई अल्लाह के बंदो, तुम्हारा मुझसे पहला वास्ता पड़ रहा है, पहली दफ़ा तुम बात कर रहे हो,
اور اگر تمہارا کوئی اختلاف ہے کسی بات پہ، یہ کیا اختلاف ہوا کہ میں یہ کیوں کہوں کہ دنیا میں ٹاکسک اور نان، آف کورس ہیں، اور ٹاکسک ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، انہی کی وجہ سے تو پھر باتیں کہی جاتی ہیں، یہ لفظ بنتے ہیں کہ بابا لوگ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، تم ہمیشہ حق پہ نہیں ہوتے، تمہارے من میں جو چاہے تم اپنے دل میں سوچنے والے ہر خیال کو زبان پہ لاؤ اور تلوار بنا کے دو دھاری یہاں سب کو کاٹتے پھرو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مجھ پہ واجب نہیں ہے کہ تمہاری میں ہر الٹی سیدھی بات سنوں۔ مروت میں بھی، مروت کی بھی حد ہوتی ہے، تو اپنے رشتوں کو بے مروتی کے ساتھ برباد مت کیا کریں، اور نئے لوگوں سے بھی کبھی رابطے میں زبان اتنی کی کھولنی چاہیے، لفظ اتنے ہی ادا کرنے چاہیے جتنا کہ آپ کا حق ہے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ یعنی آپ کا حق ہے ہاتھ کو ایسے گھمانا، اوکے جتنا مرضی گھمائیں، تیز گھمائیں، پر جہاں سے آگے اسامہ کی ناک شروع ہوگی وہ اس کا علاقہ ہے، اس کا ناک کو آپ ساتھ رگڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔